हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये वीडियो जैसे कल मैंने जहाँ पर ही एंड किया था तो वहीं से ही दोबारा शुरू किया है। तो मैं बेसन भून नहीं थी और इतना घर गंदा पड़ा था, उसके बाद मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करी। तो इस बेसन में क्या था, 1 किलो बेसन था, नहीं सॉरी, हाँ 1 किलो बेसन था और इसमें देसी घी डाला मैंने और थोड़ा सा डाला रिफाइंड, क्योंकि देसी घी नहीं, इतना नहीं था, वरना इसमें आधा किलो देसी घी पड़ता, क्योंकि ये जो बनता है ना बेसन के लड्डू, इसमें आधा घी या रिफाइंड जो भी चीज़ आप डालें तो वो आधा पड़ जाएगा। और फिर इसको भूनते रहते हैं, धीरे धीरे भूनते भूनते इस तरह का सॉफ्ट सा हो जाता है। और फिर ये थोड़ा सा ब्राउन, इसमें खुशबू आने लगती है जब ये भुन जाता है। अगर ज़रा सा भी कच्चा रह जाता है ना तो लड्डू बिल्कुल टेस्टी नहीं बनते हैं, और ज़्यादा भुन जाता है तब भी टेस्टी नहीं बनते, तब भी ऐसा लगता है जैसे जले जले से हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल परफेक्ट भूनना होता है। और इसमें आप काजू बादाम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची डालना ज़रूरी है। और इसमें बूरा, अगर आपने 1 किलो बेसन लिया है तो 1/4 किलो बूरा डलती है, बराबर की भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मीठा हो जाता है तो आप 1/4 किलो बूरा डालें। तो फिर वैसे इसमें इस तरह से बनाएंगे ना, और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इसमें बूरा डलती है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब पिघल जाती है ना बूरा, तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। और वैसे सबसे बढ़िया तो देसी घी में ही बनते हैं। और ये भूनने के बाद में देखिए ये सारा काम हुआ है। और जब ये काम तो छोटा सा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जो यहाँ पर तोड़ फोड़ करी थी उन्होंने ना, ऐसे मोटे मोटे पपड़े से गिरे थे पूरे सीमेंट के। और ये कमरे की तो मैंने क्लीनिंग कर दी, बेडशीट दूसरी बिछाऊंगी, बेडशीट हटा दी। और ये देखिए इतने मोटे मोटे, इतना वीडियो में नहीं पता चल रहा है। और ये वॉल पेपर पर, किवाड़ पर, बेड पर, कूलर पर, हर चीज़ पे धूल छा गई थी। और ये बरामदे में 3 बार की झाड़ू से निकाल चुकी हूँ मैं, फिर भी ये छोटी छोटी वही धूल रह गई है। और ये इस तरह से करती हैं, देखिए मंदिर के ऊपर चढ़ जाती हैं। उसके बाद में ये ठंडा हो गया था, मैं 9 बजे नहाई थी दोबारा से। जैसे सुबह में तो नहा लिया था मैंने, पूरे घर की साफ सफाई करके धुलाई करी मैंने, सब डस्टिंग करी, बेडशीट वगैरह सब चेंज करके 9 बजे नहाई थी। और ये दूध फट गया था। और 9 बजे नहाने के बाद में फिर मैंने क्या किया, खाना खाया। मम्मी ने आलू टमाटर चावल बनाए थे, फिर वो खाए, सभी लोगों ने खाना खाया। और उसके बाद में मैं ये लड्डू बनाने लगी। और शिवानी बोली, राव दीदी बर्तन हम धुल दे रहे हैं, तो शिवानी ने बर्तन धुले और मैं ये लड्डू बनाने बैठ गई, क्योंकि तब तक ये ठंडा भी हो गया था और पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी। और फ्रेंड इतना ही करके फ्री हुए थे, इतनी तेज़ वाला तूफान आया था, बहुत तेज़ वाली आंधी आई थी इस बार तो। बहुत तेज़ वाली आंधी तूफान आ रहा है, बार बार कई बार आ चुका है, इतना तेज़, बहुत ज़्यादा। लाइट भी नहीं आई फिर, और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी मुझे फिर रोना आ गया, बहुत बुरा लगा। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत पूरे 5-6 घंटे इतनी गर्मी में सफाई करी थी। और ये देखिए, ये मैं ये वाइपर से डस्ट इकट्ठी कर रही थी ताकि थोड़ा सा लेटे तो परेशानी ना हो। फिर मैं सुबह एक बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, मॉर्निंग वाली। अब ये है आज का दिन, मतलब आज है एकादशी, ठीक है। तो फ्रेंड, आज है परमा एकादशी और अधिक मास चल रहे हैं। तो अधिक मास में परमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक जो 5 दिन होते हैं ना, इनमें कुछ नियम होते हैं। जैसे आपने पूरे महीने में नियम नहीं ले रखे हैं तो इन 5 दिनों में आप ज़रूर लें। इन 5 दिनों में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें, क्योंकि जो अधिक मास है 3 साल बाद आता है। तो इसमें जो भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, उसका जो फल है ना, हमें 1000 गुना बढ़ के मिलता है। तो अगर आपने कोई भी नियम नहीं लिया है तो कोई देव वृक्ष का पूजन करने का नियम आप आज से ही ले लें, 5 दिनों का। अगर आप पीपल वृक्ष का, बरगद वृक्ष का, आंवला वृक्ष का नहीं ले सकते हैं तो तुलसी
का पौधा तो सभी के घर में होगा, तुलसी मैया सभी के पास में होंगी। तो तुलसी मैया के सुबह शाम दीप जलाने का नियम ज़रूर लें, ठीक है। और तुलसी मैया के पास में जब दिया जलाते हैं तो एक लोटे में जल भर के ज़रूर रखते हैं, ऐसा बोला जाता है। और कुछ भोग लगाते हैं, ठीक है। अभी मैंने नहीं रखा है वरना मैं रखती हूँ। जैसे आप दीपक जलाएं चाहे सुबह को या शाम को, तो एक लोटे में जल ज़रूर रखें भर के। उसके बाद में सभी भगवान का अच्छे से स्नान कराया। आप पंचामृत का भोग लगाने का या फिर पंचामृत से स्नान कराने का नियम भी ले सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, तुलसी जी की लकड़ी अगर सूख गई है तुलसी जी, तो उनकी लकड़ी से हवन करने का नियम ले। ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा होगी आप पर, और आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही है ना, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ये अंतिम जो 5 दिन होते हैं ना अधिक मास के, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी दिन होते हैं। इनमें आप जितना नाम नाम जप दान पुण्य जितना कर सकें उतना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप गंगा स्नान कर सकते हैं 5 दिन तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं है तो आप घर में ही जो पानी होता है उसमें गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर करें। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठना है आपको। अच्छे से घर की साफ़ सफाई करें, क्योंकि गंदे घर में पूजा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे हमारी माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होती हैं। और घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करें, खुद से स्नान करें गंगा जल डाल के। पानी में स्नान करने के बाद में धुले हुए वस्त्र पहने, और उसके बाद में आप तुलसी पूजन करें, दहलीज पूजन करें। और कोई भी देव वृक्ष आपके घर में है, जैसे समी वृक्ष हो गया, बेलपत्र हो गया, कोई भी, तो फिर उनका पूजन करें। और फिर सूर्य भगवान, उगते हुए सूर्य को जल ज़रूर दें, ठीक है। अगर आप सूर्य भगवान नहीं आए हैं तब तक आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें, और जैसे ही सूर्य भगवान उदित हों तुरंत आप जल दें। और यहाँ पर सभी भगवान का स्नान वगैरह हो गया था, तो विष्णु भगवान को, शालिग्राम भगवान को और गणेश भगवान को, सभी को मैंने वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया, क्योंकि आज है एकादशी। और फिर उसके बाद दूंगी मैं इत्र सेवा। इत्र सेवा ज़रूर दें, क्योंकि भगवान को ना सुगंधित चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो फ्रेंड, अगर आप तुलसी की लकड़ी से हवन नहीं भी कर सकते हैं तो सूखी तुलसी की लकड़ी ले लें। अगर आपने 33 दीपदान नहीं किए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी ले लें 33, और उन पर रुई लगाकर, ठीक है, आप उनको एक दिए में भी जला सकते हैं या 33 दियों में भी जला सकते हैं। वो आप इस तरह से, अगर आपने 33 दीपदान कर दिए हैं तो एकादशी से अमावस्या तक एक तुलसी की लकड़ी पे रुई लगाने के बाद में देसी घी का दिया आप अपने घर के मंदिर में, जैसे लड्डू गोपाल के सामने या विष्णु भगवान के सामने, शालिग्राम भगवान के सामने ज़रूर जलाएं। और उसके बाद में मैंने इत्र लगा दिया। और फिर हमें आज चावल का प्रयोग नहीं करना है। अक्षत चढ़ाने होते हैं, वो सॉरी तिल चढ़ाने होते हैं एकादशी वाले दिन, तो यहाँ पर मैं तिल चढ़ा रही हूँ। और तिल दिए में भी तिल ज़रूर डालें, जितने तिल हमारे चटकते हैं उतना ही हमारे पापों का नाश होता है। और सुबह में जो आप पूजा करते हैं ना, उसमें आपको भोग कुछ ना कुछ ज़रूर रखना होता है, ठीक है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो गया या फिर बतासा हो गया, जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय। उसके बाद में आप कुछ ना कुछ बनाएं, या आपके पास में कोई भी फ्रूट्स हो, कुछ भी हो तो वो रखें। और आज फ्रेंड गुरुवार था, तो केले, बाद में हस्बैंड केले लाए थे, लेकिन गुरुवार के दिन केले का भोग लगा देते हैं, दान भी कर देते हैं, लेकिन केला खाना नहीं चाहिए। जैसे एकादशी आज के दिन पड़ी है ना, गुरुवार वाले दिन, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने देखो फ्रेंड सफाई करी थी, तो हो सकता है आप लोग कोई भी ये सोचें कि रात में सफाई करी, लेकिन मैंने रात को सफाई इसीलिए करी क्योंकि आज थी एकादशी, और मैं अगर ये सफाई नहीं करती तो फिर आज मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता, फिर मेरी पूजा समय से नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने कल ही सफाई करी और रात में सफाई करी। और इधर होता आज गुरुवार, तो गुरुवार वाले दिन ज़्यादा घर की डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा घर से
कचरा वगैरह कूड़ा वगैरह नहीं निकालते हैं, घर को हल्का नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने रात में ही सफाई करी थी और फिर अच्छे से घर साफ़ हो गया। फिर सुबह उठ के मंदिर की सफाई कर ली थी क्योंकि आंधी आ गई थी तो मंदिर गंदा हो गया था। फिर मंदिर की सफाई करी थी, वरना मैं एकादशी से एक दिन पहले ही मंदिर की सफाई कर देती हूँ। लेकिन जो मैंने घर की सफाई करी थी तो मैंने सोचा था नहाने के बाद में करूँगी मंदिर की सफाई। फिर आ गई थी आंधी, तो फिर हस्बैंड ने, मम्मी ने, सभी लोगों ने मना कर दिया कि अब मत करो सफाई, अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो सुबह में ही कर देना। तो फिर और मैंने अपनी करी माला, जो कि मुझे 21 माला करनी रहती हैं, तो वो एक बार में कर लो या 2 बार में कर लो, वो आपका अपना मन होता है। जैसे अगर एक बार में टाइम है तो एक बार में ही कर लो। अब ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, जब करने लगो ना तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। और शिवानी अपनी जाने की तैयारी कर रही हैं, वो अपनी पैकिंग वगैरह कर रही हैं। फिर वो उस समय नहीं गई थी, तब तो ऐसा लग रहा था अभी जाएगी वो, लेकिन वो फिर अब शाम को जाएगी 6-7 बजे। तो फिर उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई थी, फिर थोड़ा सा राम नाम का कीर्तन किया और कीर्तन करने के बाद में मैंने करी थी आरती। और लौंग कपूर से आरती करें आज के दिन, और फिर वो जो धुनी है वो अपने पूरे घर में ज़रूर घुमाएं। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, जो नेगेटिविटी होती है ना वो दूर हो जाती है। और फ्रेंड, अब एकादशी वाले दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। जैसे द्वादशी वाले दिन हमें अन्न का दान करना होता है, ऐसे एकादशी वाले दिन के फल का, ठीक है, और उस पर दक्षिणा रख के ज़रूर दान करें। और फिर मैंने कुछ दान पुण्य किए। मंदिर जा सकते हैं तो आप मंदिर भी जाएं। और जो ये जो अंतिम 5 दिन है, इसमें आप पीपल वृक्ष की पूजा का भी नियम ले सकते हैं, लेकिन आपको नियम वो ही लेना है जो आप अच्छे से कर सके, क्योंकि एक दिन नहीं करना है, रोज़ाना करना है, ठीक है। और कोशिश यही करें जो आप पहले दिन नियम ले रहे हैं ना, जिस समय का वो ही समय आपका हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप सुबह 5 बजे मंदिर चले गए, दूसरे दिन 10 बजे गए, ऐसा नहीं। कोशिश करें 5 से 5:30 हो जाए, 6 हो जाए, लेकिन इस तरह की आपको कोशिश करनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने कर ली थी आरती, और आरती करने के बाद में यहाँ भोग रख लिया था मैंने। उसके बाद में मैंने आम काटे, आम का भोग लगाया, और फिर बनाई थी चाय। और मूंगफली के दाने तो मम्मी ने ही भून दिए थे, फिर सबने चाय पी, दाने खाए, मखाने खाए, और भोग भी लगाया। हमारे घर में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, और शिवानी आई हुई है तो वो भी रखती है, तो उसका भी व्रत था। तो यहाँ पर अभी तो मैंने बतासा, क्योंकि एकादशी पर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है, और लक्ष्मी माँ का जो प्रिय भोग है वो सफ़ेद चीज़ का लगाया जाता है। आप मखाने की खीर का भी मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, और कुछ ना हो तो बतासा या मिश्री का भोग जरूर लगाएं। तो यहाँ पर देखिए अभी बिल्कुल सुबह सुबह का समय है, बहुत अच्छे टाइम से आज मेरी पूजा हो गई थी, और कल 8:10 तक पारण का समय है। तो एकादशी के व्रत के बाद में पारण सही समय पे करना चाहिए। आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, पूजा पाठ करें, फिर कुछ दान करें, फिर आपको तुलसी दल लेके और चावल से पारण करना होता है। राधे राधे।